स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज फिर देखेंगे हम क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन जो कि फिजिक्स से होगा। और यहाँ पर आज हमने लिया है चैप्टर नंबर 6 जो कि है विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से संबंधित। और इसी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बोर्ड ने दिए हैं उन्हीं का सोल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है और क्या इनके हल होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। 4 विकल्प आपके सामने है, वेबर, गॉस, ऑस्टेड या फिर टेस्ला। तो देखिए यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट वेबर। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट वेबर हमारा उत्तर हो जाएगा। और सीजीएस में ध्यान रखिएगा, सीजीएस में इसका जो मात्रक होता है वो होता है गॉस, है ना। तो सीजीएस में और एसआई में दोनों में ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी वो कौन सा पूछते कभी कौन सा पूछते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड नंबर, किसी कुंडली का स्व प्रेरकत्व निर्भर करता है। तो देखिए कुंडली का जो स्व प्रेरकत्व होता है ये किस पर निर्भर करता है। तो देखिए जो कुंडली का स्व प्रेरकत्व होता है उसका जो सूत्र हम निकालते हैं तो उसका सूत्र जो निकल के आता है वो आता है μ0 पाई n स्क्वायर r/2। तो देखिए यहाँ पर जो L है स्व प्रेरकत्व है और ये यहाँ पर N और R दोनों ही यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, जहां पर N जो होता है वो फेरों की संख्या है और R जो है वो कुंडली की त्रिज्या है। तो देखिए यहाँ पर एक विकल्प उत्तर नहीं होगा, कुंडली की त्रिज्या पर भी निर्भर करता है और फेरों की संख्या पर भी करता है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट समझिएगा इसको, क्योंकि इसमें दोनों ही चीजें आ चुकी है ना। तो एक पर निर्भर करना चाहिए था, मतलब एक रखना चाहिए था यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर रख दिए, फेरे की संख्या और त्रिज्या। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे दोनों ही उत्तर बनेंगे, ये भी और ये भी, ठीक है। चलिए थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। तो भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है विद्युत अपघट्टी में या धारामापी को रुद्धौल बनाने में और विद्युत लेपन धारामापी की सुग्रता बढ़ाने में। तो देखिए इसमें जो उपयोग होता है वो होता है धारामापी को रुद्धौल बनाने में। ऑप्शन सेकेंड होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। चलिए थर्ड अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फोर्थ वाला, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण की खोज की थी ये माइकल फैराडे ने की थी। पूरा नाम माइकल फैराडे है। ऑप्शन सेकंड जो होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है। तो देखिए निम्न से स्वतंत्र मतलब कि जिस पर वो डिपेंड ना करे उसे हमें देखना है, जिस पर वो निर्भर ना हो। तो यहाँ पर फ्लक्स में परिवर्तन, तो इसमें बिल्कुल वो जो होता है प्रभावित होता है समय और फेरों की संख्या। तो ये तीनों तो जो हैं जिनसे यहाँ पर प्रेरित विद्युत बल जो होता है संबंधित होता है। परंतु जो ऑप्शन फोर्थ होगा यहाँ पर कुंडली का प्रतिरोध, ये इस पर ये निर्भर नहीं करता है, इससे ये स्वतंत्र होता है। तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन है, स्व प्रेरकत्व का मात्रक है। तो स्व प्रेरकत्व का मात्रक जो होगा वो होता है हेनरी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि समतल कुंडली में n फेरे हों तो उसका जो स्व प्रेरकत्व होता है वो किसकी अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए इसमें जो स्व प्रेरकत्व होता है वो, अभी हमने स्व प्रेरकत्व का एक सूत्र देखा था अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो वहां पर आपने देखा था n स्क्वायर। तो यहाँ पर उत्तर हमारा जो होगा n स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये, तो वही वेबर हमारा इसमें उत्तर बन जाएगा फर्स्ट वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, भंवर धाराओं का उपयोग जो है ये किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो, धारामापी को रुद्धौल बनाने में इसका उपयोग होता है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा सही उत्तर। फिर अगला है, प्रेरित धारा की दिशा जो है ज्ञात की जाती है। तो प्रेरित धारा की जो दिशा होती है ये किससे ज्ञात करते हैं। तो लेंज के नियम से इसे ज्ञात करते हैं। फर्स्ट विकल्प यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम जो है ये संबंधित है। तो लेंज का नियम जो है ये किससे संबंधित है। तो लेंज का जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा यहाँ पर इसके लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाती है तो उसका स्व प्रेरकत्व हो जाएगा 4 गुना, दुगना, आधा या वर्ग के बराबर। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा 4 गुना वो हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा 1 एम्पियर पर नियत रखी जाती है या फिर 1 एम्पियर से शून्य कर दी जाती है 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर होगा 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसके लिए राइट उत्तर होगा। फिर यहाँ पर रिक्त स्थान है, प्रेरित विद्युतवाहक बल रिक्त स्थान के कारण उत्पन्न होता है। तो देखिए प्रेरित विद्युतवाहक बल जो होता है ये उत्पन्न होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के, है ना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के, इसके कारण ही प्रेरित विद्युतवाहक बल जो होता है ये उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेरकत्व का विमित सूत्र है। तो देखिए प्रेरकत्व का जो विमित सूत्र होता है वो होता है mL² A - 2 और T⁻²। ये हो जाएगा यहाँ पर प्रेरकत्व के लिए विमित सूत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, भंवर धाराओं को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के जो क्रोड होते हैं रिक्त स्थान बनाए जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर के जो क्रोड होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, पटलित बनाए जाते हैं, है ना, तो पटलित बनाए जाते हैं। चुंबक और कुंडली के मध्य रिक्त स्थान गति होने पर कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपेक्षिक, है ना, आपेक्षिक गति होने पर। तो यहाँ पर आपेक्षिक गति होने पर प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उस कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल का आंकिक मान रिक्त स्थान के बराबर होता है। तो किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होता है कुंडली के जो स्वप्रेरकत्व होता है उसके बराबर। तो आंकिक मान यहाँ पर लिख देंगे हम, कुंडली के स्वप्रेरकत्व, ठीक है, के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी का मिलान करना है। और सही जोड़ी यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स देखा, चुंबकीय फ्लक्स का हमने मात्रक देखा था वेबर, तो चुंबकीय फ्लक्स को मिला देंगे वेबर से। फिर चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, अन्योन्य प्रेरकत्व हेनरी, और प्रेरित विद्युतवाहक बल वोल्ट, प्रेरित धारा एम्पियर। तो इस प्रकार से हम इस जोड़ी का मिलान कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत का जड़त्व किसे कहते हैं। तो देखिए विद्युत का जो जड़त्व होता है वो हम स्वप्रेरण को ही विद्युत का जड़त्व कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा स्वप्रेरण, स्वप्रेरण को ही विद्युत का जड़त्व कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का जो मूल कारण है ये क्या है। तो विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने का जो मूल कारण होता है वो होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, लेंज का नियम जो है ये किस नियम के अनुकूल है। तो लेंज का जो नियम है किस नियम के अनुकूल है, तो ये पहले भी हमने पिछले क्वेश्चन में इसकी बात की है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के ये अनुकूल है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भंवर धाराओं की खोज किसने की। तो देखिए भंवर धाराओं की जो खोज की थी ये फोको ने की थी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा फोको, और फोको ने की थी, इसी कारण से इन धाराओं को कभी कभी फोको धाराएं भी कह देते हैं। और ये खोज इन्होंने की थी 1895 को। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसे वेबर में मापा जाता है। तो वेबर में हम मापते हैं चुंबकीय फ्लक्स को। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उस कुंडली की धारा में परिवर्तन के विरोध की माप है। तो ये हमें सत्य असत्य बताना है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सत्य होगा, बिल्कुल उसकी माप होती है, उससे उसकी माप हो सकती है।
फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का उसमें ऊर्जा में अपव्यय होता है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा जो होगा राइट होगा बिल्कुल, इसलिए जो क्रोड होते हैं वो पटलित भी बनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रखने पर उसका स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है, तो बिल्कुल सही है, ये बढ़ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक वेबर है, तो ये गलत होगा, इसका मात्रक वेबर नहीं है, हेनरी है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, वेबर नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो आज के मेरे क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जैसे बोर्ड पर आप क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन जो है अपडेट होते रहते हैं। तो जैसे मैंने जब ये क्वेश्चन निकाले तब वहाँ पर इसी चैप्टर से जो थे 28 क्वेश्चन थे, परंतु हो सकता है कि जैसे हम 2 दिन 3 दिन बाद देखते तो क्वेश्चन उसमें कहीं कहीं पे कोई क्वेश्चन में कोई एरर होने की वजह से, मिसप्रिंट होने की वजह से उनको फिर वो चेंज कर देते हैं, और कभी क्वेश्चन हमें कम देखने को मिलते हैं, कभी उसमें ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो यदि ऐसा भी होता है तो आप उस बात से निश्चिंत रहिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आज शामिल कर लिए हैं और इनके अलावा यदि कोई नए क्वेश्चन ऐड होते हैं तो वो भी जल्द ही आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत। तो आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।